देखिए टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में जो आपके डायगोनल मैट्रिक्स तक हो चुके थे, चलिए थोड़ा सा आगे स्टार्ट कर रहे हैं स्केलर मैट्रिक्स। देखिए जो आपके स्केलर मैट्रिक्स है इस टाइप्स को हम स्टार्ट करें तो थोड़ा सा उम्मीद है समझिए इसमें। देखिए जो स्केलर मैट्रिक्स होता है वो डायगोनल मैट्रिक्स का एक टाइप्स है, यानी कहने का मतलब आप ये लिख सकते हैं कि ये आपके टाइप्स ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स है, ये आपके टाइप्स ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स है। यानी कहने का मतलब हुआ कि जो स्केलर मैट्रिक्स है वो डायगोनल मैट्रिक्स का टाइप्स है। इसका मतलब डायगोनल मैट्रिक्स तो आप समझ चुके होंगे। अगर हम कहेंगे कि एक मैट्रिक्स हम लिख रहे हैं 2 0 0 0 3 0 0 0 और 1, सपोज हमने ये लिखा तो आपको उम्मीद है कि ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें जो डायगोनल्स पे वैल्यू है वो आपके रिप्रेजेंट है। और हमने ये कहा था कि जो डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं उसके डायगोनल्स पे वैल्यू रिप्रेजेंट होती है और जो रिमेनिंग होती है एलिमेंट्स उसमें जो वैल्यू होंगे वो 0 होंगे। अब आगे समझिए जो आपके स्केलर मैट्रिक्स है वो डायगोनल मैट्रिक्स का टाइप्स है, लेकिन ध्यान रहे कि स्केलर मैट्रिक्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि स्केलर मैट्रिक्स कहता है कि जो आपके डायगोनल पे वैल्यू है, आप नोटिस करिए पॉइंट को कि अगर हमने आपको कहा कि ये एक स्क्वायर है तो इसके यही ना डायगोनल्स होंगे, तो यही तो डायगोनल वैल्यू है। आप नोट्स करिए कि जो स्केलर मैट्रिक्स होता है ना वो डायगोनल मैट्रिक्स का टाइप्स है और स्केलर मैट्रिक्स कहता है कि इसके डायगोनल्स पे जो वैल्यू होगा वो सेम वैल्यू होगा, सेम वैल्यू होगा। यानी डायगोनल्स पे वैल्यू अगर हमने कहा कि यहाँ पे 2 है तो 0 0 0, यहाँ पे भी 2 होगी 0 और 0 0 2 होगी। यानी कहने का मतलब हुआ ये आपका डायगोनल्स है। तो आप नोट करिए कि जो आपके डायगोनल्स पे जो वैल्यू होगा वो सेम वैल्यू होगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि जो डायगोनल्स पे वैल्यू होगा वो सेम वैल्यू होगी, आपकी डायगोनल्स पे जो वैल्यू होगी वो सेम वैल्यू होगी। मतलब एक ही वैल्यू को आपको रिप्रेजेंट करना है और कतई जरूरी नहीं है कि आप यहाँ 2 ही लिख लें, आप अदर वैल्यू को भी लिख सकते हैं, लेकिन सेम वैल्यू को आपको लिखना है। और ये डायगोनल मैट्रिक्स का टाइप्स है। और आप याद करिए कि जब हम आपको मैट्रिक्स का टाइप्स पढ़ा रहे थे तो डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप्स था। इसका मतलब डायगोनल मैट्रिक्स में ऑर्डर सेम होने थे। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ नंबर ऑफ रो 1 2 और 3 है और नंबर ऑफ कॉलम भी 1 2 3 है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो आपका ये मैट्रिक्स है ये 3 into 3 ऑर्डर्स का है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब आ गए, उम्मीद है कि आप स्केलर मैट्रिक्स समझ चुके होंगे। अब आ गए, चलिए नेक्स्ट आते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट आते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और भाई मेरे इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम लोग आई से डिनोट करेंगे और इसका यूजेस आपके मैट्रिक्स टॉपिक में बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा इसका यूज है। देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स समझते हैं। जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कर रहा है वो ये कहता है कि ये जो होता है ये टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स होता है, ये टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स होता है, ये टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स है। आपके जो ये कहने का मतलब हुआ कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ऐसे ही दिखाते हैं और इसका यूजेज आपके मैट्रिक्स टॉपिक में बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग होता है। इसको अभी आप पढ़ लीजिए और इसको विशेष है कि आप इसको याद रखिए और उम्मीद है कि आप इसको बना सकते हैं। बहुत ही हार्ड नहीं है ये बात, लेकिन समझिए कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आप समझिए कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इसको डिनोटेट करते हैं आई से और ये डायगोनल मैट्रिक्स का टाइप्स है। तो आप ये कह सकते हैं कि इसमें एक डायगोनल मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करने एकदम करने। लेकिन आगे समझिए, आगे एक बात और समझिए कि जो डायगोनल मैट्रिक्स है उसमें आपने ये देखा कि उसमें ऑल वैल्यू आपको डायगोनल्स पे देने हैं और वैल्यू कुछ भी हो सकती है, डिफरेंस भी हो सकती है। स्केलर मैट्रिक्स में थोड़ा सा डिफरेंस था। डिफरेंस ये था कि उसमें भी डायगोनल वैल्यू है लेकिन सेम वैल्यू है, सेम वैल्यू है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आप देखिए कि डायगोनल मैट्रिक्स का टाइप्स है। इसका मतलब इसमें भी जो वैल्यू होगी वो डायगोनली वैल्यू देंगे, लेकिन याद रखिए भाई कि इसके डायगोनल वैल्यू फिक्सेड होते हैं। यानी कहने का मतलब हुआ कि इसमें जो डायगोनल पे वैल्यू होता है ना वो सिर्फ आप 1 दे सकते हो, 1 के अलावा कुछ नहीं दे सकते। मतलब इस वैल्यू को आपको फिक्सेड रखना है। देखिए डायगोनली वैल्यू 1 1 1 है और आप ये याद रखिए कि इसमें नंबर ऑफ रो 1 2 3 है और कॉलम भी 1 2 3 है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये 3 into 3 ऑर्डर्स का है। तो 3 into 3 ऑर्डर्स का है और इसमें याद रखिए कि 1 के अलावा दूसरा वैल्यू दे ही नहीं सकते। लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में आप जो भी वैल्यू दीजिए, कतई जरूरी नहीं कि आप 1 दीजिए, अदर भी वैल्यू दे सकते हैं, लेकिन याद रखिए कि सेम वैल्यू देना है। क्या देना है? सेम वैल्यू देना है। और आप याद रखिए कि क्या हम इसको
1 0 0 1 ये नहीं लिख सकते हैं, अभी भी तो वैल्यू डायगोनली सेम है। तो सेम आप एक पॉइंट नोट करिए, और आप एक पॉइंट नोट करिए और कंक्लूजन निकालिए। कंक्लूजन क्या निकालिए भाई, आप नोट करिए कि आपने स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में थोड़ा सा डिफरेंस समझिए कि स्केलर मैट्रिक्स के जो डायगोनली वैल्यू होता है वो सारे सेम है, और आप अच्छे से देखिए क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स के डायगोनली सारे वैल्यू सेम नहीं है, एकदम सेम है। आप देखिए कि स्केलर मैट्रिक्स के डायगोनली ऑल वैल्यू सेम है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के भी डायगोनली ऑल वैल्यू सेम है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है वो स्केलर मैट्रिक्स हो सकता है, और दोनों तो डायगोनल का मैट्रिक्स का टाइप्स भी है। और आप पूरे स्केलर मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स में आपने 2 रखा है, और हम कह रहे हैं आपको कि आप इसको मिटाइए। और देखिए अगर हम आपको कह रहे हैं कि आप यहाँ सपोज मान लीजिए कि 3 0 0 0 3 0 और 0 0 3 आपने लिखा, तो आप नोट करिए क्या आप इस वैल्यू को 3 3 लिख रहे हैं, लेकिन आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 1 के अलावा कुछ लिख ही नहीं सकते हैं, जबकि इसमें आपने अपनी मर्जी के हिसाब से 3 लिख दिया, अपनी मर्जी के हिसाब से 2 लिख दिया। तो आप इसमें डिफरेंट वैल्यू लिख सकते हैं, लेकिन याद रहे कि डिफरेंस वैल्यू लिख सकते हैं, लेकिन डायगोनली वही वैल्यू होनी चाहिए। यानी अगर आपने यहाँ 2 लिखा तो आपको यहाँ भी 2 लिखने होंगे, अगर आपने यहाँ 3 लिखा तो यहाँ भी आपको 3 लिखने होंगे, लेकिन आपने यहाँ 3 लिखा, यहाँ 4 और यहाँ 5 लिखने का आपका अगर मन है तो याद रखिए कि अगर आप यहाँ 3 और यहाँ 4 और अगर यहाँ 5 लिख दिए, या यहाँ 3 यहाँ 1 या यहाँ 6 या कुछ भी एक्सचेंजेस करके डायगोनली है वैल्यू रिप्रेजेंट है लेकिन एक्सचेंजेस है, तो याद रखिए कि वो जो मैट्रिक्स बनेगा वो ये मैट्रिक्स बनेगा और इस मैट्रिक्स का नाम है डायगोनल, तब वो डायगोनल मैट्रिक्स आपकी चली जाएगी। यानी कहने का मतलब हुआ कि वो आपके डायगोनल मैट्रिक्स बनेगी। लेकिन स्केलर मैट्रिक्स कहता है कि डायगोनली सारे वैल्यू सेम होनी चाहिए, डायगोनल मैट्रिक्स कहता है कि डायगोनली वैल्यू होनी चाहिए, आप कुछ भी दीजिए उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहता है कि डायगोनली ही वैल्यू देने हैं, लेकिन याद रखिए कि डायगोनल्स में जो वैल्यू होगी वो केवल 1 होगी, ओनली 1 ही देना है, उनके अलावा आप कुछ नहीं दे सकते हैं, उनके अलावा आप कुछ नहीं दे सकते हैं। और उम्मीद है कि आप इस बात को समझोगे। चलिए आगे समझते एक टाइप्स और छोटा सा आप समझ ही जाइए, ले लीजिए। देखिए भाई अब जो आपके आगे टाइप्स है वो है आपके जीरो मैट्रिक्स, वो आपके टाइप्स है जीरो मैट्रिक्स, वो आपके टाइप्स है जीरो मैट्रिक्स, वो आपके टाइप्स है जीरो मैट्रिक्स। देखिए एक बच्चा कमेंट कर रहा है कि सर हमको पढ़ने में मन नहीं लगता है। देखो भाई हम इतना ही कहेंगे कि ये सब कुछ नहीं है, अपनी लाइफ में आप अपने एम पर फोकस करें। और इस बच्चे के लिए एक थोड़ा सा बात कह देना चाहते हैं कि जिसने मुझे आज ठुकराया मेरा वक्त देखकर, जिसने मुझे आज ठुकराया मेरा वक्त देखकर, कसम खाता हूँ ऐसा वक्त लाऊंगा कि उसको मुझसे मिलना होगा वक्त लेकर। मेरे दोस्त जीवन में ऐसा वक्त लाइए कि वो आपसे मिले, ये सब कुछ नहीं है मेरे दोस्त। इस कमेंट पे आप ध्यान नहीं दीजिए, और उम्मीद है कि आप पढ़ाई लिखाई करिए, उस सब भी इसे ध्यान नहीं दीजिए। देखिए जीरो मैट्रिक्स आप समझिए, देखिए जीरो मैट्रिक्स में आप समझिए कि जो जीरो मैट्रिक्स होता है उसमें ऑल जो आपके एलिमेंट के जो वैल्यू होंगे वो 0 0 होंगे, वो ऑल वैल्यू आपके क्या होंगे 0 0 होंगे। यानी कहने का मतलब हुआ कि आप इसको ऑर्डर्स में लिखिए और इसके ऑल वैल्यू ही 0 होंगे। अगर हम कहेंगे कि आप सपोज मान लीजिए यहाँ 0 0 0 0 आपने दिया, तो ये भी वैल्यू आपके रिप्रेजेंट हो जाएगी और ये भी आपके जीरो मैट्रिक्स कहलाएगी। लेकिन आप एक पॉइंट नोट करिए कि जब हम आपको पढ़ा रहे थे, लेकिन आप ये भी कहिएगा कमेंट्स में कि सर आपको वो बात पहले बतानी चाहिए थी, लेकिन कोई बात नहीं, आप समझिए पॉइंट को समझिए। एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है कि आप मैट्रिक्स को लिख रहे थे ना, तो आप एक पॉइंट नोट करिए कि आप ये कर सकते हैं। एक मैट्रिक्स हम ले रहे हैं, अब आपके टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स उम्मीद है खत्म हो गई, तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स आपका खत्म हो गया है। देखिए भाई आप समझिए आगे जो आपके मैट्रिक्स है, अगर हम कह रहे हैं आपको कि आपने एक पॉइंट एक मैट्रिक्स में लिखा है 2 3 1 6 1 2 और 3 4 और 2 लिखा है। सपोज यहाँ 2 नहीं लिखी, सेम वैल्यू लिखा गया, तो आप ऐसा करिए यहाँ पे 5 लिख दीजिए और यहाँ पे 8 लिख देते हैं, क्योंकि 3 ऊपर लिख दिया। और आप समझिए, आप एक पॉइंट समझिए, एक पॉइंट क्या समझिए, क्या आप नोट करिए, ये तो एक मैट्रिक्स है आपका, है एकदम मैट्रिक्स है, और इसमें नंबर ऑफ रो भी देखिए आप 1 2 3 और नंबर ऑफ कॉलम भी 1 2 3 है। इसका मतलब ये मैट्रिक्स आपके 3 into 3 ऑर्डर्स के। अब आप एक पॉइंट समझिए कि अगर हम आपको पूछे, अगर हम सपोज एक पॉइंट लिख रहे हैं, सपोज 2x लिख रहे हैं, सपोज आप कह सकते हैं कि ये जो 2 है ये x का कोएफिशिएंट है, एकदम कह सकते हैं ये जो 2 है ये x का कोएफिशिएंट है, एकदम आपने कहा। चलिए उम्मीद है आप इस बात को समझे होंगे। चलिए अब आगे समझिए, अगर हम आपको कह रहे हैं कि अगर ये मैट्रिक्स है ना, तो आप समझिए कि ये जो 2 वैल्यू है, ये 2
ये वैल्यू आपको दिख रहा है। अब समझिए कि इसका जो पोजीशन है, पोजीशन वो क्या है। अब आप समझिए कि अगर हम कहेंगे कि आपने तो ये कहा था कि अगर एक कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करना होगा, आप समझिए ये अगर हम आपको कहेंगे कि आपको एक कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करना है, अगर आपने कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट किया और कोऑर्डिनेट आपके 2,5 हुए, तो आपने ये कहा कि ये x को दिखा रहा है और ये y को दिखा रहा है, तो आपने नोट किया पॉइंट को कि कोऑर्डिनेट में पहले आप x लिख पाते हैं और इसके बाद ही आप y लिख पा रहे हैं। तो आप एक पॉइंट और नोट करिए कि कोऑर्डिनेट में पहले आप x और फिर बाद में y लिखना है। तो आप एक पॉइंट को नोट करिए, नोट ये पॉइंट करिए कि पहले x फिर y, और जब हम आपको मैट्रिक्स पढ़ा रहे थे तो हमने ये भी कहा था कि पहले रो फिर कॉलम, पहले रो फिर कॉलम, पहले रो फिर कॉलम। अब आगे समझिए, तो आप ये कह सकते हैं कि इस 2 का जो पोजीशन है वो नंबर ऑफ रो 1 पे है, मतलब फर्स्ट रो आप कह सकते हैं ना। मैं क्या ये फर्स्ट कॉलम नहीं है इसका मतलब ये फर्स्ट रो और ये फर्स्ट कॉलम है। और आप याद रखिए कि जो आपके मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करना होता है, यानी आप जो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप एक वर्ड ए का यूज करते हैं और ए का आपने यूज किया। और आप समझिए कि यहाँ पे जो आपने लिखा है, क्या ये नंबर ऑफ रो 1 है और क्या ये नंबर ऑफ कॉलम 1 है, तो आप इसको A11 नहीं लिख सकते हैं। और याद रखिए कि ये जो फर्स्ट 1 है ये रो को दिखा रहा है और ये सेकेंड 1 कॉलम को दिखा रहा है। देखिए आपको A11 में ज्यादा आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इसके जस्ट बार लिखेंगे तो आप बेटर समझ पाइएगा। लेकिन अगर हम आपको कहें कि आप इस 3 के बारे में समझिए, आप इस 3 को लीजिए, तो आप ये कह सकते हैं कि ये नंबर ऑफ रो 1 और सेकेंड कॉलम पे है, तो आप इसको नंबर ऑफ रो 1 और सेकेंड कॉलम में लिख पा रहे हैं। इसका मतलब आप इसको A21 नहीं लिख सकते चाह के भी, क्योंकि ये गलत है। आप इसको A12 ही लिखिएगा क्योंकि ये नंबर ऑफ रो 1 पे है और कॉलम सेकंड पे है। और याद रखिए कि मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करते वक्त पहले रो और फिर ही कॉलम लिखते हैं। और आप याद रखिए कि इसी तरह आप A13 भी लिख सकते हैं। और आप याद रखिए कि यहाँ जब लिखने की बात हो तो आप कह सकते हैं कि ये नंबर ऑफ रो 2 है, तो नंबर ऑफ रो 2 है। क्या नंबर ऑफ कॉलम 1 नहीं है, तो नंबर ऑफ कॉलम 1 है, तो इसको आप A21 लिख सकते हैं, आप इसको A22 लिख सकते हैं, आप इसको A23 लिख सकते हैं। इसी तरह आप इसको A31 लिख सकते हैं, आप इसको A32 लिख सकते हैं, इसको A33 लिख सकते हैं। और यही आपकी रिप्रेजेंट वैल्यू है, यानी ये आपकी ये रिप्रेजेंट है। लेकिन मान लीजिए आपके पास जो मैट्रिक्स हो वो 2x2 ऑर्डर्स का, तो आपके पास जो मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर्स का होगा तो उसमें हो जाएगा A11, A12, A21 और A22। और भी मैट्रिक्स के टाइप्स होंगे तो उम्मीद है कि आप लिख पाएंगे। और मान लीजिए कि और आपके आगे तक हो तो A14 लिख लीजिए, A15 लिख लीजिए, A24 लिख लीजिए, A25 लिख लीजिए, A34 लिख लीजिए, A35 लिख लीजिए। तो ये आपके मैट्रिक्स के अलग अलग टाइप्स होंगे और ये आपके 3x3 ऑर्डर्स का है। और आपको उम्मीद है कि ऑर्डर्स आपको बेटर हमने समझाया है। ऑर्डर्स का मतलब होता है नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम, यानी कहने का मतलब हुआ कि रो इनटू कॉलम को ही आप बोलते हैं ऑर्डर। ये आपके मैट्रिक्स का ऑर्डर है। उम्मीद है कि आपने इंट्रोडक्शन समझा हो मैट्रिक्स का। और आपके नेक्स्ट क्लास के साथ हम मिलेंगे आपके एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू सो मच और थैंक यू। इसी तरह और देखिए बहुत ही आगे की दौर है, कंपटीशन का भी दौर आने वाला है, तो आप फिलहाल आराम से, उम्मीद है कि आप एकदम पढ़ाई लिखाई अपना जारी रखिए और पढ़िए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।